तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिहार बोर्ड के इंटर एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव आंसर की है, फाइनल आंसर की 2025 जारी हो चुका है। जी हाँ, अब ये आंसर की जो है ना, इस मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर बिहार बोर्ड ने गलत डाला है और अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, तो आपका नंबर उस क्वेश्चन के लिए कट जाएगा। नंबर बढ़ाने का सुनहरा मौका है, लेकिन तब जब आप एक्टिव रहेंगे और तब जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है, सही सही ऑब्जेक्शन कैसे करें कि हमारा नंबर बढ़ सके। और मैं आपको बता दूं कि नंबर सच में बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव जिनका आंसर की पर गलत रहता है, और अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं समय सीमा के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर, तो फिर आपका नंबर कट सकता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये ऑब्जेक्टिव आंसर की जो आया, बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया, उस पर हमें ऑब्जेक्शन अगर करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए, लास्ट टाइम है 5 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक। अगर इस टाइम के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन कर देते हैं तब तो आपका नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं बढ़ेंगे। एक बात और साफ समझ लीजिए कि ऑब्जेक्शन ना करने की स्थिति में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत मान लिया गया तो फिर उसका नंबर किसी हाल में नहीं मिलने वाला। आपको पता है कि कॉपी चेक होना शुरू हो चुका है, और ये ऑब्जेक्टिव आंसर की जारी होने का मतलब कि जैसे ही ये 5 तारीख खत्म होगा, आपका OMR सीट भी चेक होना शुरू हो जाएगा, और दोनों के चेक होने के बाद ही बनता है मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट। तो देखिए, अभी मैट्रिक का तो नहीं आया है, लेकिन मैट्रिक का भी बहुत जल्द आ जाएगा। एक हफ्ता होते होते मैट्रिक का भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आंसर की। अब हम सीखते हैं कि आखिर हम ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करें, हम आंसर की कैसे डाउनलोड करें। सारी बातें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं करके, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो अब जो सवाल हमारे सामने आता है कि हम नंबर बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे। हमें लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो हम सही कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपना मोबाइल में जो है गूगल क्रोम खोलिए या फिर कोई भी ब्राउज़र खोलिए और एड्रेस डालिए objection.biharboardonline.com। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी मिल जाएगा, ये खोलिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रोल कोड और रोल नंबर। तो अपना रोल कोड ऊपर डालना है, और रोल कोड डालने के बाद आपको क्या डालना होगा नीचे अपना, तो वही 8 अंकों का इंटर वाला रोल नंबर, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपके डिटेल रहेंगे, नाम, पिता का नाम, स्कूल वगैरह सब कुछ रहेगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट में, अब जिस सब्जेक्ट में आपका जो है ना कंप्लेन करना है या ऑब्जेक्शन करना है, पहले सब्जेक्ट चुनिए। जैसे मैंने इंग्लिश चुना, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश चुनते ही यहाँ पर ओपन जो आया ना, ओपन पर क्लिक करके आप इंग्लिश का PDF फाइल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश तो हमने चुन लिया, ठीक है। अब आपका सेट क्या था, सेट ABCD, A से लेकर के J में जो भी सेट था वो आपको चुनना होगा। जैसे हमने यहाँ A चुन लिया, ठीक है। अब A में क्वेश्चन नंबर कितना, तो यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर। चलिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 हमको लगा गलती है, तो 10 का हम यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर लेंगे, और इशू, जब इशू पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, प्रश्न गलत है, उत्तर गलत है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत था तो ये वाला में टिक लगाना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन ऑप्शन जो बिहार बोर्ड ने सही माना है वो गलत है, तो नीचे वाला में आपको टिक लगा करके सिलेक्ट कर लेना है। और उत्तर गलत है में सेलेक्ट कीजिएगा तो सही आंसर आपसे मांगा जाएगा कि भाई तो ठीक है, हमने अगर मान लीजिए कि इसका आंसर अगर सेट में आंसर की में अगर B दिया है तो सही आंसर क्या होगा। आपको लगता है कि नहीं B नहीं A सही है, तो यहाँ पर A को आप क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है ना कारण में आपको बताना होगा कि आपको ये आंसर A सही क्यों लग रहा है, और इस बारे में कहाँ किस किताब में लिखा हुआ है आपको रेफरेंस देना होगा कि हाँ भाई फला किताब के पेज नंबर इतना पर इसका आंसर दिया हुआ है जो कि सही है। तो आपको ये चीज़ें लिख करके यहाँ पर, और फिर सेव पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ जो सेव का बटन है यहाँ क्लिक कर देना होगा। या फिर मान लेते हैं कि चलिए हमको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ही गलत है, तो आपको यहाँ पर अपना जो है ना ऊपर वाला क्वेश्चन इज रॉन्ग पर सेलेक्ट करना होगा, और क्वेश्चन गलत है पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स खुलेगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि कैसे आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। अगर आपकी बात सही पाई गई, क्योंकि उस पर विचार होगा, फिर सही पाई गई तो फिर उसका जो है आंसर की में आंसर चेंज कर दिया जाएगा। और देखिए जो आंसर की में आंसर रहेगा ना, वही आंसर के हिसाब से आपका OMR सीट चेक होने जा रहा है। अब इसी प्रकार से आपको अगर आंसर की डाउनलोड करना तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं दूसरा सब्जेक्ट चुन लीजिए। जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स चुनेंगे तो फिजिक्स का यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके फिजिक्स का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मिला लीजिए कि भाई आपका आंसर जो है आपने दिया उसके हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं। जो सब्जेक्ट चुनिएगा वहाँ पर उस सब्जेक्ट का आंसर की यहाँ पे आ रहा है। देखिए बायोलॉजी हमने चुना, बायोलॉजी का आ गया।
तो जिस सब्जेक्ट का आपको आंसर की डाउनलोड करना है, सब्जेक्ट यहाँ से चुनिए, सेट जो आपको मिलाना है सेट यहाँ से चुनिए, जो क्वेश्चन गलत लग रहा है वो क्वेश्चन यहाँ से चुनिए। उसके बाद अगर क्वेश्चन गलत है तो क्वेश्चन इज रॉन्ग, और अगर ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन इज रॉन्ग चुन करके डिस्क्रिप्शन दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। आपके उस रिस्पॉन्स पर विचार किया जाएगा और 5 तारीख तक ही ये काम करना है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो है फाइनल आंसर की जारी होगा और फाइनल आंसर की के हिसाब से आपका ओएमआर शीट चेक होगा। ये नंबर इसकी वजह से बढ़ते हैं क्योंकि देखिए गलतियां तो कहीं भी होती हैं, बिहार बोर्ड के स्पेशलिस्ट से भी गलतियां होती हैं, इसलिए अगर ऑप्शन गलत रहा, अगर उसी पर चेक कर दिया गया तो आपके सही क्वेश्चन का भी नंबर नहीं मिल पाएगा, नुकसान होने का डर है। इसलिए अगर ऐसा लगता है तो आपको जितना जल्दी हो सके ये ऑब्जेक्शन ज़रूर फाइल करना है। अगर कोई और भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।